OMR में अगर गलती होती है तो 0 नंबर। तो हाँ बेटा, बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ बच्चों का डायरेक्टली रिजेक्ट होता है, मतलब रिजल्ट ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहे, जो पहली बार OMR शीट को फेस करेंगे। नीट कैसे फिल करें? क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली हम OMR को फिल करें? क्या ये तरीका से कहते हैं ना कि एक सिंगल शीट का पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती? ये एग्जाम है वो जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। यही है वो शीट जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। ये आपके मेडिकल कॉलेज की टिकट है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से भरना है आपने। वो इतने सालों की मेहनत, वो इतना मतलब घर वालों के इतने होप्स तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तुमने इतनी रातें जलाई हैं अपनी, लास्ट पे आप इसी OMR को ध्यान से नहीं भरोगे। टाइम तो कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ उनसे, टाइम मैनेज नहीं हुआ तो स्ट्रेस कंडीशन में आके ऊपर नीचे कर दिया, एक भी बबल ऊपर नीचे हो गया तो पूरा ट्रेंड खराब। जैसे आप मान के चलो आप 4 के भरे हो ABC है ना, DDDE, तो यहाँ DDDE की जगह अगर DEDE हो गया तो 4 नंबर। ठीक है, इसको कैसे हम फिल करें? तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ये 2 है तो इसको ये मार्जिन, इसके मार्जिन को पहले कवर कर दो। ठीक है, मार्जिन कवर टिक नहीं करना है, टिक नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा शेड कर दिया जल्दबाजी में, ये तरीका भी सही नहीं है। उसके बाद यहाँ तरीके बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं बेटा। इन 4 में से 2 ही इफेक्टिव हैं, जो कि सेकंड और थर्ड वाला है। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता था? तो मैं पर्सनली सेकंड वाला यूज करता था। अब ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैंने इतना पढ़ा है अब क्या आएगा एग्जाम में। बेटा जितना आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। आप कोई नई चीज एड ऑन मत करना, जितना पढ़ा है बस उसे ही रिवीजन करते जाओ। बस ये जो लास्ट के 4-5 दिन है, इन 4-5 दिनों में आपने क्या करना है? तो इन 4-5 दिनों में आपने सिर्फ हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और जो नीट की प्रेपरेशन है वो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन सेशन चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो आप सभी। बट बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आप ये मतलब थंबनेल देख के आपने देखा होगा कि सर ने ये क्या लिख लिया है, OMR में अगर गलती होती है तो 0 नंबर। तो हाँ बेटा, बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ बच्चों का डायरेक्टली रिजेक्ट होता है, मतलब रिजल्ट ही नहीं आता, क्योंकि वो OMR को फिल करने में कुछ गलतियाँ कर लेते हैं। तो आपसे ये गलती ना हो। मुझे पता है कि आपने जो अपने टेस्ट दे रहे हो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स में दे रहे हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहे, जो पहली बार OMR शीट को फेस करेंगे नीट के एग्जाम में। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, और साथ में उन बच्चों के लिए भी जो OMR फिलिंग में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। OMR फिलिंग की वजह से उनके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। 6-7 दिन रह गए, कुछ देर का ये वीडियो होगा, जिस वीडियो के बाद OMR फिलिंग में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ सिली मिस्टेक की वजह से OMR में मार्क्स कट रहे थे या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है OMR फिलिंग के लिए, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बेटा ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आपकी OMR शीट है। ठीक है, यही आपकी OMR शीट है। सबसे पहले OMR शीट में आपको क्या देखने को मिलेगा? रोल नंबर। सबसे पहले आपने रोल नंबर को फिल करना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल कैसे फिल करेंगे? मान के चलो यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे स्लॉट से अब थोड़ा ब्लर है बेटा फोटोग्राफ, देख लो। यहाँ पे मान के चलो कि 2 है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी ना वो कम कर देते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि 2 है, ठीक है। अब यहाँ मैंने 2 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। तो ये जो रोल नंबर वाला स्लॉट है इसको बहुत केयरफुली फिल करना है। तो यहाँ पे जो 2 वाला है इसको मैं सर्कल करूंगा, ठीक है, और इसके नीचे जो 6 वाला है इसको मैं सर्कल करूंगा। सेम इसी तरह से बेटा, इसी तरह से जो आपका रोल नंबर होगा वो पूरा आपने आगे लिखना है और ये फिल करना है। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टेक्स्ट बुकलेट नंबर। टेक्स्ट बुकलेट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, सेम उसको वैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रनिंग हैंड में अपना सिग्नेचर कर लेना है आपने, ठीक है। अपने फादर का नेम जो है, फादर का नेम, मदर का नेम रनिंग हैंड में आपने लिखना है। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए वहाँ पे वो आपको इन्विटेशन दे देंगे, वो सारी चीजें वो आपको समझा देंगे कैसे आपने क्या करना है। तो ये आपका OMR शीट है, क्लियर। अब सर OMR कैसे फिल करें? क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली हम OMR को फिल करें? क्या ये तरीका सही है? कुछ बच्चे इसको अप्लाई कर रहे होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें जो है गलती के चांसेस कम होते हैं, इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे, बट इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, आप पूरा फिल नहीं कर पाओगे उसको, क्लियर। तो ये तरीका जो है, जो भी बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, इस तरीके को यूज मत करो बेटा। तो क्या तरीका यूज करें? सब्जेक्ट वाइज यूज करें क्या? हाँ, सब्जेक्ट वाइज ठीक है बेटा। सब्जेक्ट वाइज में आपने क्या करना है, जैसे कि आप अब नीट का एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले मोस्ट बच्चे जो है वो बायो को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बॉटनी या जोलॉजी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो बेटा, मान के चलो आपने जोलॉजी सॉल्व कर ली, जोलॉजी के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो पहले आप जोलॉजी को फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बॉटनी का कर लो तो बॉटनी को फिल करोगे। एक तरीका तो है सब्जेक्ट वाइज। एक और तरीका आता है जिसमें आप क्या करोगे कि कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट के क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिल करो, फिर नेक्स्ट 10 हो जाते हैं तो फिल करो OMR को। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब एक रेस्ट मिल जाएगा ब्रेन को। जब आप OMR फिल करने बैठोगे तो जो क्वेश्चंस में आप जो स्ट्रेस कंडीशन में थे OMR फिल करते टाइम थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट दे दिया, फिर से क्वेश्चन ब्रेन को पुट आउट किया और फिर से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये भी तरीका अच्छा है। तो 2 में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो तरीका नहीं जो पहले वाला है कि आप एक क्वेश्चन निकाला उसका OMR भरा, दूसरा निकाला उसका OMR भरा। ये तरीका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है बेटा। OMR को बहुत ध्यान से भरना है, क्लियर। तो वो कुछ कहते हैं ना कि एक सिंगल शीट का पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। ये एग्जाम है वो जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। यही है वो शीट जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। ये आपके मेडिकल कॉलेज की टिकट है,
ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से भरना है आपने। वो इतने सालों की मेहनत, वो इतना मतलब घर वालों के इतने होप्स तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तुमने इतनी रातें जलाई हैं अपनी, लास्ट पे आप इसी OMR को ध्यान से नहीं भरोगे तो कैसे चलेगा? तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे बेटा। क्लियर? तो इसको बहुत ध्यान से भरना है आपने, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है OMR फिलिंग के टाइम पे, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे बबल्स बना लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे बबल्स बना के रख देंगे और हम अब लास्ट में इसको एक साथ भरेंगे, नहीं। और कुछ तो इतने दिग्गज हैं, वो कहते हैं कि OMR फिलिंग तो आसान है, बबल्स ही तो फिल करने हैं, एक काम करते हैं पहले हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट पे भरेंगे। पूरा पेपर तो सॉल्व कर लोगे, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे मैंने जो पूरा पेपर सॉल्व कर भी लिया, उन्होंने कुछ हद तक कर भी दिया, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन जब OMR फिल कर रहे थे ना, उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ उनसे, टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो स्ट्रेस कंडीशन में आके ऊपर नीचे कर दिया, एक भी बबल ऊपर नीचे हो गया तो पूरा ट्रेंड खराब। जैसे आप मान के चलो आप 4 के भरे हो, ABC है ना, DDDE, तो यहाँ DDDE की जगह अगर DEDE हो गया तो चारों गलत हो गए। तो वो तो तरीका बिल्कुल ही मतलब फर्स्ट जो आप एक एक करके भर रहे हो ये भी तरीका सही नहीं है, और पूरा एक साथ कर देंगे ये भी तरीका सही नहीं है। तो पार्ट वाइज करना पड़ेगा, या तो सब्जेक्ट वाइज करो, ठीक है, या तो पार्ट वाइज मतलब 10 क्वेश्चन करके इस तरह से आप OMR को फिल करो। OMR फिल करने में सबसे एक पहली चीज मैं आपको बताऊं बेटा, जब भी आपके सामने कोई बबल है ना, तो इस तरह से जो बबल है आपके सामने, ठीक है, इसको कैसे हम फिल करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे ये 2 है तो इसको ये मार्जिन, इसके मार्जिन को पहले कवर कर दो, ठीक है, मार्जिन कवर हो गए, फिर उसके बाद इसको शेड कर दो, ठीक है। आप सर्कल बनाओ और इन्वर्टेड अंदर की तरफ आओ सर्कल में, बाहर की तरफ मत जाओ। क्लियर? तो वो शेड जब आउट हो जाएगा तो उसका भी एक गलत इफेक्ट पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सर शेड कितना ज्यादा डार्क करें, वो कुछ नहीं है, बस शेड करना है आपने बस, ठीक है। सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है, वो पहचान लेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको देखो, अब यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, टिक करेंगे बेटा, ठीक है, टिक नहीं करना है, टिक नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा शेड कर लिया जल्दबाजी में, ये तरीका भी सही नहीं है। उसके बाद यहाँ से अंदर शेड कर लिया लेकिन आउटलाइन उसकी खाली रखी, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर। तो मतलब मैं अगर OMR फिल कर रहा हूँ, मान के चलो इसका मैंने अगर फर्स्ट को यहाँ पे फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आउटलाइन, ठीक है, सबसे पहले ये एक बार ये तो इसमें थोड़ा ध्यान से करना है, उसके बाद तुम तेजी से कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद तुम तेजी से इसको शेड कर सकते हो। देखो फिर तो आपको टाइम नहीं लगता बेटा। क्लियर? समझ आ गया? तो इस तरह से फिल कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, और यहाँ पे मतलब इसके बाहर कर दिया है तो ये भी तरीका गलत है, देखो ये भी गलत तरीका है, ठीक है। और 2 जब आपने कर दिए, ये भी नहीं करने बेटा, एक ही आंसर। नीट में जो आपका MCQ आ रहा है 4 में से एक ही करेक्ट आंसर होता है, आपने 2 को शेड नहीं करना है। क्लियर? एक ही को शेड करना है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, तो तुक्के गलती से भी मत मारना, तुक्के की स्ट्रेटजी नहीं चलाना। यहाँ पे जो आंसर आपको आता होगा उसी को आपने टिक करना है, ठीक है बेटा। तो ये OMR फिलिंग के ऊपर मैंने आपको कुछ चीज़ें आज बताई हैं, केयरफुली ध्यान से। लास्ट पे मैं पूरा कंपाइल कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है 4 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका क्या आता है, सबसे पहले तरीके में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन किया फिर उसको भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, क्लियर, मैं इसको पूरा लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटे, जिससे कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहला तरीका आपने क्वेश्चन किया और उसके बाद OMR फिल किया, तो ये आपने नहीं करना है, क्वेश्चन वाइज नहीं करना है। दूसरा तरीका क्या है, सब्जेक्ट वाइज। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आप OMR फिल कर रहे हो, ये कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा तरीका 10 रूल, 10 आपने कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और उसके बाद आपने शेड कर लिया, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट तरीका जो 4th वाला है कि हम लास्ट में कंप्लीट, ठीक है, लास्ट में होल OMR फिल करेंगे, ये भी नहीं करना है। तो मतलब पहला तरीका फर्स्ट वाला नहीं करना है, सेकंड वाला आपने कर सकते हो, थर्ड वाला कर सकते हो, और 4th वाला। यही 4 तरीके बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं बेटा। इन 4 में से 2 ही इफेक्टिव हैं, जो कि सेकंड और थर्ड वाला है। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता था, तो मैं पर्सनली सेकंड वाला यूज करता था। सब्जेक्ट वाइज मुझे ज्यादा बढ़िया लगता था करना, जिससे मुझे एक एनालिसिस भी हो जाता था कि मेरी अडेप्टेशन कितनी रही। बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैंने इतना पढ़ा है अब क्या आएगा एग्जाम में। बेटा जितना आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। आप कोई नई चीज एड ऑन मत करना, जितना पढ़ा है बस उसे ही रिवीजन करते जाओ। बस ये जो लास्ट के 4-5 दिन हैं, इन 4-5 दिनों में आपने क्या करना है, तो इन 4-5 दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाने हैं, क्लियर। और जितना हो सके रिवाइज रिवाइज रिवाइज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, ऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ लो, और बायो के लिए तो NCERT ही आपने पढ़नी है। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक।